हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे कि हम लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम सभी को पता है ये जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है। गाइज मेरे मुंह में एक्चुअली माउथ अल्सर जो होता है, छाले हो गए, तो इस वजह से मैं प्रॉपर नहीं बोल पा रही हूँ। आप लोग समझने का कोशिश कर लीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये कह रही थी कि क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो हम सभी को पता है कि फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है। अब ये हमारे पास कोई बेस या रेफरेंस तो है नहीं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कहाँ से फॉलो करेंगे। तो अब ईएमआरएस का तो कोई पेपर है नहीं। अब बेस किसे माने, हम लोग केवीएस को मान ले या फिर एनवीएस को मान ले या DSSS को मान ले या अपने अपने स्टेट लेवल को मान ले। तो मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो बनाया था इस पर कि फॉलो किसे करना है। बट अभी जो करेंटली हमारे पास सिचुएशन ये है कि किसी न किसी को तो फॉलो करेंगे, कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए जो मैं अपने अकॉर्डिंग जितना सोच पाई हूँ, जो मुझे लगा कि मे बी ये 100% तो नहीं कह सकते श्योरिटी, बट हाँ 80 to 90% मुझे लगा कि ये ज़रूर काम करेगा, हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों को, क्योंकि जो स्कूल है ये एनबीएस स्कूल है और जो ईएमआरएस है इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। लाइक की रेसिडेंशियल वो भी है, ये भी है, जो फैसिलिटीज वगैरह है वो दोनों में ही सेम है। तो मे बी जो क्वेश्चन सेटर हो उनके माइंड में ये चीज़ें ट्रैक होगी, लाइक वो उसको फॉलो कर ले या फिर उनके क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो कर ले, उस सिलेबस को फॉलो कर ले और वो क्वेश्चन बना दे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एनवीएस के, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 साल तक के, मिनिमम 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है एनवीएस के, उसको फॉलो करते हैं, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। क्या पता हो सकता है कि वो क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल हो। अगर वो 10 to 20% भी उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उसका लेवल भी बहुत सही होता है, सेम होता है। केबीएस के क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस भी कर लिया और मान लीजिए इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए, तब क्या करेंगे वहाँ पे। इसलिए मैं इस चीज़ को बेटर समझती हूँ कि एनवीएस के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं कि कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहाँ से करेंगे। क्योंकि देखिए हर कोई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हर जगह मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बट हमें इस चीज़ से बचना है कि हम बस कहीं पे भी अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नीचे 10 क्वेश्चन डाल दिए, इसकी क्या गारंटी है कि वो 100% एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करें जहाँ से वो मतलब लाइक कि वो ट्रस्टेबल हो, आपको ट्रस्ट हो कि जो भी अब वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो मटेरियल आपको दे रहा है तो वो सही दे रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। कि हाँ आप लोग जिस भी कोई भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट ट्रस्ट वर्दी जो आपके लिए ट्रस्टेबल है, आप उनके क्वेश्चंस को वहाँ से लीजिए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं आप यहीं से प्रैक्टिस करिए। बाकी अब हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे इसी चैनल पे मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो जनरल पेपर है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का नहीं करवा सकती, सारे सब्जेक्ट पे मेरा कमांड नहीं है, तो जो जनरल पेपर है लाइक कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या फिर मैथ ले लीजिए, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी, कंप्यूटर लिटरेसी, इन सब के सारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ जो एनवीएस में आए हुए हैं, मेन टारगेट हमारा ये होना चाहिए अभी। तो जो एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जो जनरल पेपर के मुझे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, मैं इन सबको करवा दूंगी। बाकी जो सब्जेक्ट है आप लोग उसको प्रिपेयर कीजिए। ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि हमारा नोटिस नहीं आ जाता एग्ज़ाम कब है। जैसे ही हमारे पास नोटिस आ जाएगा कि एग्ज़ाम अब होने को है, मे बी फॉर्म करेक्शन के बाद कोई अपडेट आ जाए, तो वेट करते हैं पहले थोड़ा दिन। तब तक जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कब है, तब तक के लिए सिर्फ ये चीज़ें हैं कि इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जनरल पेपर मैं कवर करवा दूंगी यहाँ पे, इस बात की गारंटी 100%। वो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया जाएगा। हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन आईडी और जो पेपर वगैरह की आईडी होती है वो भी मैं अवेलेबल करा दूँ। बाकी आप लोग कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट पार्ट पे मोर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और रोज़ के मिनिमम 30 रखते हैं, मैक्सिमम 50, ज़्यादा नहीं, 30 से 50 क्वेश्चन हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तब तक जब तक कि हमारा एग्ज़ाम्स का जो नोटिस है वो ना आ जाए। ओके,
आई होप मैंने जो ये चीज़ सोचा है या डिसाइड किया वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, और मुझे ऐसा लगता है ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। कहीं ना कहीं देखिएगा क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, जो एनवीएस के क्वेश्चंस हैं वो हमें मिलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। अभी तो मैं 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेटर तो नहीं हूँ डेफिनेटली, बट हाँ एग्ज़ाम देने के बाद शायद आप लोग ही कहोगे ये चीज़ कि हाँ ये चीज़ सही था। तो प्रैक्टिस करना आप लोग स्टार्ट कीजिए। कल से यहाँ पे भी, इस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। जनरल पेपर का मैं करवा दूंगी सारा, और सब्जेक्ट पार्ट को आप लोग अपना जहाँ से भी आप जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं वहाँ से सब्जेक्ट पार्ट को करिए, या फिर आपके पास बुक वगैरह है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आई होप ये जो नॉलेज मैंने शेयर किया वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन है गाइज, प्लीज़ कोई भी आप लोग घर से नहीं बाहर निकलिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, घर में रहिए, अपने काम जो भी हैं वो कीजिए। जनरल सिर्फ जो वर्क है इम्पोर्टेंट उसके लिए ही बाहर निकलिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदा सिचुएशन है। हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। हमारे एक बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर ही आप ले सकते हैं कि ऐसा उनका सिचुएशन 4 से 5 दिन में हो गया कि हम लोग देख नहीं सकते उनको। तो सिर्फ इस वजह से आप लोग प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, और फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, और जो ज़रूरी काम है सिर्फ उस पर। ओके, थैंक यू।